क्या ईरानी रियाल क्रैश हो गया है प्लस इकोनॉमिक्स भी क्राइसिस से गुजर रहा है। दरअसल खबर ये है कि ईरानी रियाल पहले का मुकाबला हाई एक्सचेंज रेट में है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी क्राइसिस से गुजर रहा है। इस पॉइंट को वीडियो के आगे कवर करने के पहले हम आज के टॉप ईरानियों से वार संबंधित टॉप न्यूज़ जान लेते हैं। पेंटागन के अनुसार ये वार में लगभग 25 अरब डॉलर खर्च हो गया है और वहाँ को जो रक्षा मंत्री का कहना है कि जो ये वार में जितना पैसा खर्चा हुआ है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने से रोकने था। लेकिन अमेरिका के जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर ट्रम्प सरकार पर पड़ रहा है। वहाँ को जो आम लोग है उसको जो पहले के जो मुकाबले समर्थन था, पहले से 80 से 85% समर्थन था, वो घटकर 34% पर आ गया है। और वहाँ का रक्षा मंत्री का कहना है पीट हेगसेथ का कहना है कि ये वार जो चल रहा है वो वार में फंसा नहीं है। ये वार में ऑलमोस्ट ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी था, न्यूक्लियर का ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। और वहाँ को जो नेता है, ईरान का नेता है, उसमें दो डिवाइडेड हो गया। आरोप प्रति आरोप लगाया जा रहा है, एक आरजीसी और जो इलेक्टेड होकर आता है वो आरोप प्रति आरोप लगाया जा रहा है कि ईरान में लोग मर रहा है, ईरान में जो असर पड़ रहा है, इकोनॉमिक्स असर पड़ रहा है, कुछ इस तरीके का आरोप प्रति आरोप ईरान में डिवाइडेड हो गया। उसको अनुसार जो अमेरिका के रक्षा मंत्री के अनुसार ईरान में कुछ इस तरह का वो है। और आगे यहाँ पर जो अमेरिका का एक्सपोर्ट और जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का कहना है कि जो ये वार है, जो ट्रम्प सरकार के समर्थन में बोला है कि एक्सपोर्ट ने बोला है कि ये वार ज़रूरी है, क्योंकि जो ईरान को जो व्यवहार आक्रामक चाल है इसके लिहाज से देखें तो ये वार जो ट्रम्प जो कर रहा है ये ज़रूरी है। और जो कई इंटरनेशनल और एक्सपर्ट को मानना है कि ये वार इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है। कुछ इस तरीका के एक्सपर्ट का दो डिवाइडेड है वहाँ पर। और अगला एंगल देखें तो लेबनान और इजराइल का तो 3 हफ्ता का सीज फायर है, वहाँ पर भी अभी भी वार जारी है। जो सीज फायर वो हुआ है, सीज फायर टेम्प्रोरी सीज फायर 3 हफ्ता का, वहाँ सीज फायर पूर्ण रूप से लागू नहीं है। और साथ ही साथ जो पीस वार्ता के लेकर जो पाकिस्तान मेडिएटर कर रहा है, उसमें भी जो लगभग 3 बार जो मेडिएटर शांति वार्ता के लिए वो इन्वॉय टाइम दिया, मगर दोनों तरफ से जो ईरान को और अमेरिका के जो शर्तें हैं दोनों कंट्रास्ट कर रहे हैं। इसलिए जो मेडिएटर लगा हुआ है इनडायरेक्ट रूप से चाइना को और पाकिस्तान को मेडिएटर, वो कंटिन्यू अभी भी जारी है, मगर वहाँ पर लगभग 3 बार हो गया मगर कुछ भी नहीं हुआ। ईरानियन रियाल एक्सचेंज रेट 1.8 मिलियन हो गया है। $1 एक्सचेंज रेट ईरानियन रियाल में 1.8 मिलियन हो गया है। इसके पीछे के कारण है स्टेट ऑफ हॉर्मज जो, और ईरान को इकोनॉमी हाईली डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट, ऑयल एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जो अभी जो आपको जो बताया जा रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मज पर जो अमेरिका ने ब्लैकेट करके रखा है, वहाँ पर से बहुत सारा सोर्स में बताया जा रहा था कि अल्टरनेटिव रूट ईरान ने निकाल लिया। अल्टरनेटिव पाकिस्तान के द्वारा तेल अपना और जितना भी सामान है वो अभी सर्वाइवल के लिए कर रहा है, मगर जो उस जो पाकिस्तान में जो ईरान के सर्वाइवल जो अभी सिचुएशन है उसके जो ईरान को जो दिया है, ये रूट दिया है, ग्राउंड रूट दिया है, वहाँ पर वो संभव नहीं है। जितना भी जो भी स्टॉक ईरान में जो ऑयल स्टॉक है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है, तो उसके ज़रिए जो पहले कर रहे थे शिप के ज़रिए तो बहुत सारा सामान एक साथ कर रहे थे, और अभी जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो ग्राउंड से करते हैं जो पाकिस्तान के थ्रू, वहाँ पर से महंगा कॉस्ट पड़ रहा है, प्राइस महंगा और महंगा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान में रिक्स है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सरकार है उसमें मुठभेड़ है, बलूच और पाकिस्तान सरकार में मुठभेड़ है। उस रोड से जो ईरान के और पाकिस्तान के सामान आवाजावत होते हैं तो वहाँ पर रिक्स डेंजर खतरा बताया जा रहा है। तो वो देखो, और ये वार देखे तो अभी ये वार पहले वार हो रहा था कि टारगेट कर रहा था कि ड्रोन मिसाइल एयर स्ट्राइक कर पहले कर रहा था, मगर अभी जो ये वार शिफ्ट होकर चला गया इकोनॉमिक्स प्लस स्ट्रेटेजी में। अमेरिका और इजराइल ने अभी स्ट्रेटेजी अपनाया है कि उसको इकोनॉमिक्स प्लस स्ट्रेटजी अभी ब्लॉकेट करके रखा है, उसको इकोनॉमिक्स उसको मानना है, अमेरिका को मानना है कि इसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो वार करने के लायक ही नहीं छोड़े। उसको इकोनॉमिक्स और जो अभी जो प्रभाव जो आप देख रहे हैं उसको इतना, तो उसको स्ट्रेटजी ही है। और ईरान का स्ट्रेटजी यहाँ पर है कि यहाँ पर टाइम जो अभी जो प्रपोजल भेजा है, पहले ईरान ने प्रपोजल कोई भी नहीं भेज रहा था, और अभी ईरान को यही कनेक्शन मैं अभी बता रहा हूँ कि मेन कारण यही है जो ईरान में जो अभी सिचुएशन
सिचुएशन बना है करेंसी और इकोनॉमिक्स के लेकर, जो पाकिस्तान के उसमें से कोई भी वो नहीं है। तो इसी कारण से ईरान ने प्रपोजल भेजा था कि मैं जब जे आप ब्लॉकेड हटाओ और सीज फायर लागू करो तो मैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज अपना कंट्रोल हटा लूँगा, बाद में न्यूक्लियर डील के लगाऊँ। तो यहाँ पर जो ईरान की स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पर टाइम बाय ले रहा है और अपन स्ट्रेटेजी यहाँ पर इस तरीक़ा से और बाद में न्यूक्लियर के अगाड़ी जा रहा है। तो ये शिफ्ट हो गया है। ये वार जो देखे तो ईरान और अमेरिका इकोनॉमिक्स वार हो गया है। ये वार पहला जो ग्राउंड रियलिटी में देखे तो पहले वार हो रहा था कि एक अर्का देश में स्ट्राइक करके और उधर से भी स्ट्राइक इधर से भी स्ट्राइक करके, मगर अभी देखे तो ये हो गया है। इम्पैक्ट देखे तो जो डोमेस्टिक इम्पैक्ट स्पेशली ईरान में जो देखो तो इसमें इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर जो भी ये रूट ब्लॉकेड है तो स्पेशली आम जनता को बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। वहाँ पर आम जनता में महंगाई बढ़ गया है, जो खाने पीने के सामान है वो नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन हो गया है और स्पेशली आम जनता को वहाँ पड़ा है। और ग्लोबली देखे तो आपको पता है कि ग्लोबल ऑयल जब ये बाधित होगा, ऑयल प्राइस बढ़ेगा। ऑयल का प्राइस अभी 110 लगभग बहुत सारा सर्जन में 114 हो गया डॉलर, 114 बैरल हो गया है और ये हो गया। और साथ ही साथ जो प्राइस बढ़ेगा था वो होगा। तो स्पेशली एशिया और यूरोप पे प्रभाव पड़ रहा है। और फ्यूचर सिनारियो देखे तो इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं देखा जा रहा है। जो डेडलॉक लगा हुआ है, जो ईरान का जो शर्त है और जो अमेरिका का जो शर्त है, जो दोनों में कंट्रास्ट कर रहा है। दोनों को जो ईरान को कहना है कि पहले ब्लॉकेड हटाओ और सीज फायर लागू करो, अमेरिका में यहाँ पर जिद करके रखा है कि पहले न्यूक्लियर इसमें करो। तो दोनों यहाँ पर दोनों तरफ से डेडलॉक लगा है। इसमें संभावना कम है, जो 80% लगता है कि सीज फायर नहीं होगा। 20 से 25% 30% लोगों के यहाँ से कि सीज फायर हो जाएगा और पहले के सिचुएशन में आ जाएगा। कुछ इस तरीके के यहाँ पर चीज़ कर रहा है। अपना यहाँ पर अपना राय और कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।